अच्छा बच्चों, सभी कैसे हैं? ठीक है बाबा। ठीक है ना? जी बाबा। हाँ, देखो बाबा ने क्या कहा, सभी कौन हो? कौन हो? अश्व हो, अश्व घोड़ा। अरे घोड़े को कहाँ उतारते हैं? मैदान में, रेस में उतारते हैं। किसका घोड़ा कितना तेज दौड़ता है? अच्छा, वो घोड़े के ऊपर डिपेंड होता है या चालक के ऊपर डिपेंड होता है? दोनों। हाँ, दोनों है। दोनों के ऊपर। चालक घोड़े में ताकत नहीं होगी तो चालक क्या करेगा? चालक नहीं खिलाएगा तो घोड़ा ताकत। और अगर घोड़ा ताकतवर होगा, चालक कमजोर होगा तो भी घोड़ा तेजी से नहीं दौड़ सकता। तो अभी हम सब कौन है? ये शरीर रूपी घोड़ा और हम आत्मा रूपी चालक है या नहीं है? जी बाबा। तो कितना दौड़ रहे हो बताओ जरा। कौन कौन दौड़ रहे हैं? सभी दौड़ रहे हैं। सभी दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे तुक दुक तुक दुक। चल नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे, चल रहे हैं। हाँ, अब चलते चलते कितना समय हो गया? 90 साल। इतने साल हो गए। अगर दौड़ते तो 10 वर्ष में कवर कर लेते थे, लेकिन चल रहे हैं तभी तो 90 वर्ष लग गए ना। अब ये भी ड्रामा में ही नूंद है ना? कहेंगे बाबा ने कहा ना 100 वर्ष है तो इसलिए चल रहे हैं। कोई बात नहीं, बच्चे कहेंगे नहीं ना कि हमारे पास टाइम कम था, तो टाइम भरपूर है। चलो बच्चों, आज सोमनाथ बाप की तरफ से प्यारे बाबा ने हमें याद प्यार भेजा है कि हमारी तरफ से सभी बच्चों को विशेष याद प्यार देना। बाबा हमने याद प्यार दे दिया। बाबा हमारी याद प्यार भी बाबा को देगा। बाबा बाबा ने सुन लिया। एक कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन है कि इसमें रिस्पॉन्स देने में और लेने में देरी नहीं लगती। ये बिना वायर का कनेक्शन है। वायर में फिर भी टाइम लगता है, पर बाबा के साथ जो तार जुड़ी है वो देखो, आपका अगर 5G स्पीड चलती है तो कितना तेजी से चलता है ना? चलता है ना? हाँ, लेकिन हमारा तो प्यारे बाबा की, शिव जी की स्पीड है तो कितना तेजी से दौड़ता होगा, सोचो। 100G हाँ, 100G होगा, 100G। तो मैसेज कितनी जल्दी पास होगा। और ऐसा नहीं है कि बाबा का जो टावर लगा है उसका नेटवर्क कहीं कहीं आएगा। उसका नेटवर्क तो सारे विश्व में है। पूरे संसार में, विश्व में, कोने कोने में, हर जगह नेटवर्क फैला हुआ है। यहाँ तो अंबानी ने क्या किया, जंगलों में जगह जगह टावर लगा दिए ताकि रेंज आती रहे। लेकिन हमारा बाबा तो कैसा है, एक ही टावर लगाता है, एक ही बार लगाता है और पावरफुल लगाता है। इस टावर से तो नुकसान होता है। टेलीफोन को तकिए के नीचे रख के सोने से या सिर के नीचे रख के सोने से कितना नुकसान होता है। अपने आसपास भी रखते हो, हाँ, 10 मीटर की रेंज में भी रखते हो तो भी कितना नुकसान होता है, माइंड पे असर पड़ता है। लेकिन उस टावर में तो क्या होता है, फायदा ही पक्का, नुकसान का एक भी अंश मात्र भी नहीं है। तो और रेंज हर जगह है, जंगलों में, नीचे, कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, किसी भी कोने में जाओ, तुरंत नेटवर्क चालू हो जाएगा, है ना? बस कनेक्शन फिट होना चाहिए। तो ये ज्ञान का कनेक्शन है। जब ज्ञान आई, समझ आई तो याद बढ़ जाती है। हाँ, तो ये समझ आनी चाहिए कि हम आत्मा है और हमारा पिता परम आत्मा है। जैसे समझ आई तो बढ़ गया ज्ञान और याद, जो कनेक्शन है वो जुट गया बाबा के साथ में।
तो ऐसा बाबा कहीं मिलेगा जो एक साथ करोड़ों आत्माओं से बात करे? हाँ, आप भी कितने से बात, एक टाइम में कितनों से बात कर सकते हो? हाँ, कितनों से? 1 से 2 से 3 से 4 से, कितनों से कर सकते हो? एक ही साथ तो नहीं होगा। हाँ, एक ही साथ नहीं होगा, पर हमारा बाबा एक साथ सबसे बात कर सकता है। तो कितनी पावरफुल शक्ति है। कमाल की बात यह है कि वो आपसे मिलती है और वो आपके पास आकर के आपको सुनाते हैं, समझाते हैं। तो आपका कनेक्शन कितना पावरफुल होना चाहिए, कितना पावरफुल होना चाहिए, याद कितनी पक्की होनी चाहिए। चलो अच्छा है, पहले तो ये बताओ टेलीफोन रख के किसको कितना अच्छा लग रहा है? देखो अपने आप को, देखो ये क्यों जमा करा रहे हैं कि आपकी बुद्धि योग अंतिम समय तक भी किसी चीज में अटके ना, कहीं पर भी ना। कुछ भी चीजें हो जाए, लेकिन हमारा कहीं भी किसी में, हमने देखा भले कितने भी वर्ष विज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाते हैं। एक रुमाल में, या एक साड़ी में, या एक घर में, या एक सेंटर में, या एक गाड़ी में, हाँ, एक चप्पल में, एक कहीं पर भी अटक जाते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मन कितना फ्री होना चाहिए। अगर छोटी छोटी चीज़ों में बुद्धि योग अटक रहा है और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो क्या, हाँ, हमारा योग कच्चा रहा फिर? हाँ, इतने समय से जीवन दिया, मानो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई तो तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये तो होनी ही है, ये तो निश्चित है कि चीज़ें खत्म होनी ही है। विनाश होता है ना, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई। अब आपने नई गाड़ी ली, कल को पुरानी होगी तो सो विनाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हाँ, ऐसे ये शरीर है, आपने नई गाड़ी ली, फिर किशोर अवस्था हुई, फिर बूढ़े हो गए और फिर क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इसलिए बार बार घड़ी घड़ी ये बोला जाता है कि बुद्धि योग कहीं, जब आपका खुद का ये शरीर खत्म हो जाएगा एक समय पर, तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें भी खत्म हो जाने वाली है। तो क्या नहीं जानी चाहिए? भले कुछ भी खत्म हो, पर खुशी नहीं जानी चाहिए, याद नहीं टूटनी चाहिए, खुशी का खजाना नहीं खत्म होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, और सब खुश हो? खुश हो ना? अभी और भी अपने आप को तीव्र गति से आगे बढ़ाना है और तेजी से पुरुषार्थ करना है। ठीक है? अच्छा बच्चों, बाबा मुख्य पुरुषार्थ कौन सा? हाँ, मुख्य पुरुषार्थ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस। सिर्फ एक ही मुख्य पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करना। ये सबसे मुख्य पुरुषार्थ है। और जिन बच्चों ने अपने को आत्मा समझ कर बैठ गए और एक बाबा में बुद्धि लग गई, तो मानो कमाल हो गया। कैसे? इतनी तेजी से ये अवस्था आएगी, इतनी तेजी से अवस्था कर्मातीत की अवस्था आएगी, क्योंकि ये अपने को आत्मा ही कोई समझता नहीं है। बच्चे बार बार पूछते, बाबा मुख्य पुरुषार्थ क्या है? हम कहूँगा याद नहीं है, बाबा की याद की कमी है। अपने को आत्मा, जब आत्मा समझेंगे तो ऑटोमेटिकली सबसे नष्ट मोह हो जाएंगे और अपने पिता को याद करेंगे तो हर किसी से मोह तो मिट जाएगा जब एक की याद में रहेंगे। ये एक सिर्फ 2 लाइन के अक्षर है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, पर ये 2 लाइन में पूरा सार छिपा है। क्या बोल रहे थे आप? वृक्ष लाए थे तो
हाँ ये रहते पौधे, अच्छा तो हम चाहते थे कि आपके हाथों से अच्छा, हम लगाए। हाँ हाँ। बाबा एक सवाल आ रहा है, याद का चार्ट कैसे रखें, कितने घंटा, कैसे कैसे बाबा, तो समझ में नहीं आता है। कितने घंटे बैठते हो? बैठ के जो करते हैं वो तो चलते फिरते बाबा, तो आप कहते हो कि ज्यादा चलते फिरते करना है। मैं तो अमृतसर से करती ताकि योग बाबा से लगता है, मच्छरों से लगता है। पहले बता, देखो कैसे याद करें। आप खाना बैठ के खाते हैं ना, शांति से। जी याद का भोजन भी बैठ के खाना चाहिए। हाँ, 20 मिनट लगते हैं खाने में, याद का भोजन आधे घंटे तक बैठ के खाओ। बैठना जरूरी है, बैठक जरूरी है। बैठेंगे नहीं तो क्या प्राप्ति होगी? बैठना ही है। जब मनो भोजन भी कर रहे हैं, शरीर को भी भोजन करा रहे हैं, एक एक गिट्टी में याद आनी चाहिए। मानो सूक्ष्म वतन में बड़ा मीटिंग है और वहां हम सब बैठ करके बाबा के सामने खाना खा रहे हैं, ऐसी याद होनी चाहिए। बाबा जी से मदद में आता था सब बैठे। हाँ, खाना मुआफिक खाएंगे तो खाना ही होगा। ब्रह्मा भोजन समझ के खाएंगे तो ब्रह्मा के साथ भोजन, मतलब हम अपने प्यारे बाबा के साथ में, शिव बाबा के साथ में भोजन खा रहे हैं। तो यो याद जमा हुई। फिर बैठकर बाबा को याद करना आधा घंटा, और जिनके पास समय ज़्यादा है वो 2 घंटा 3 घंटा भी बैठ सकते हैं। बाबा मुरली पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं तो उस समय उसको याद कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको ज्ञान कहेंगे, ज्ञान का मंथन चल रहा है। याद ऐसी हो कि रोम रोम खड़ा हो जाए। बाबा मुरली में बाबा के इतने सुंदर सुंदर शब्द आते हैं, एकदम गदगद उठता है दिल। हाँ, वो बीच बीच में याद होती है ना? चलते फिरते केला खा लिया, बस इतना। हाँ, पर एक केला खाने से थोड़ी पेट भरेगा, आपको बैठ के भोजन खाना पड़ेगा ना। लगन में मगन हो जाना पूरा बैठ के। हाँ, कर्मयोगी बनते समय तो बाबा, उस समय बुद्धि जब लगती है तो फिर तो खाली अंदर बाबा बाबा चलता है, लेकिन फिर भी बुद्धि कर्म की तरफ ही जाती है। कहते हैं ना, तो क्या करें उस समय। कोई बात नहीं, चलेगा। जहां आप कार्य व्यवहार करते हो वहां ओम की टेप बजा करके रखो। तो लगे है